जिसने मराठों को बहुत लंबे समय तक प्रेरणा दी। उनका बलिदान यकीनन व्यर्थ नहीं गया, लेकिन इतिहास में जैसे कहते हैं उतार चढ़ाव तो आते हैं। पानीपत की हार एक बहुत बड़ा झटका था मराठाओं के लिए। ऐसा लगा शायद कि उत्तर भारत में उनका असर खत्म हो जाएगा। यहीं पर महादजी शिंदे का नाम आता है। हाँ बिल्कुल, महाराज शिंदे या सिंधिया कहें, पानीपत के बाद मराठा शक्ति को फिर से खड़ा करने वाले मुख्य व्यक्ति थे। अच्छा। उन्होंने सिर्फ सैन्य ताकत ही नहीं दिखाई, बल्कि उनकी राजनीतिक सूझबूझ भी गजब की थी। अच्छा। मतलब सिर्फ लड़ाई नहीं, बिल्कुल नहीं। उत्तर भारत की जो मुश्किल राजनीति थी उसमें उन्होंने मराठा प्रभाव को फिर से जमाया, यहां तक कि दिल्ली पर नियंत्रण कर लिया और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय वो उनके संरक्षण में आ गए थे। अरे वाह। तो ये दिखाता है कि साम्राज्य को बनाए रखने के लिए सैन्य शक्ति के साथ साथ कूटनीति कितनी जरूरी है। सही बात है, सैन्य ताकत और कूटनीति, इनकी बात हो रही है। तो एक ऐसी शख्सियत को हम भूल नहीं सकते जिन्होंने मुश्किल वक्त में कमाल का नेतृत्व दिखाया, रानी ताराबाई, शिवाजी महाराज के छोटे बेटे, राजा राम की पत्नी। ताराबाई जी का योगदान तो सचमुच असाधारण है। अपने पति की मृत्यु के बाद जब औरंगजेब पूरी ताकत से मराठा साम्राज्य को कुचलने पर तुला था, तब ताराबाई ने कमान संभाली। उस जमाने में एक महिला का नेतृत्व करना। हाँ यही तो, ये उस दौर के लिए बहुत बड़ी बात थी। वो न सिर्फ शासन चला रही थी, बल्कि खुद युद्ध का नेतृत्व कर रही थी। उन्होंने कई सालों तक औरंगजेब को कामयाब नहीं होने दिया और मराठा इलाकों की रक्षा की। वो एक निडर योद्धा तो थी ही, साथ ही एक कुशल प्रशासक भी साबित हुई। तो हमने देखा कि कैसे अलग अलग समय पर अलग अलग तरह के नायकों ने मराठा साम्राज्य को बनाया और संभाला। कोई संस्थापक था, कोई विस्तारक, कोई बलिदानी, कोई उसे फिर से खड़ा करने वाला और कोई रक्षक। हर किसी की भूमिका अपने आप में अनोखी और जरूरी थी। बिल्कुल। और ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि किसी साम्राज्य को बनाने और उसे टिकाए रखने के लिए नेतृत्व में कितने अलग अलग तरह के गुणों की जरूरत होती है ना? क्या जो जरूरतें शिवाजी महाराज के समय थी वो महादेवजी शिंदे के समय से अलग थी? और इन ऐतिहासिक नायकों के जीवन से, उनके योगदान से आज के नेतृत्व के लिए क्या सबक सीखे जा सकते हैं? ये एक अहम सवाल है।